तो आज हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। मैंने पिछले दिन भी एक प्रश्न बताया था आप लोगों को, और इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया था आप लोगों को थ्योरी में, तो उस ढंग से इसको हल करेंगे आप। और प्रश्नों में कुछ रखा नहीं है, प्रश्न को समझने की जरूरत है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिगर 8.13 में है ना, ये आपको दर्शाया हुआ है। तो आपको कहता है कि जो इसका मान निकाले। तो आपको पता है कि त्रिभुज में अगर जो इसके तीनों भुजाओं का माप हमको पता है ना, तो हमको ये क्या कुछ भी कह देगा तो हम निकाल लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले कि आपको निकालना है क्या, ये और ये से इसको निकालना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं आप, कि कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देख लीजिए, कर्ण यह है आपका, तो सपोज ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हो गया क्या, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण यह हो गया है ना, लंब यह हो गया और आधार। तो यहां पर देख लीजिए कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का मान क्या दिया हुआ है, पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया है। और यहां पर देखिए ये क्या है, पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसको बाद में एडजस्ट कर देना। तो ये क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 169 और यह हो गया 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 169 ये इधर आया, तो 144 इजिकल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये आपका 25। तो क्यू आर इस पर से देखिएगा, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा ना। तो ये 25 इजिकल टू क्यू आर। तो क्यू आर बराबर +5 ले लीजिए, प्लस माइनस दोनों होगा पर +5 लीजिए। तो इसका वर्गमूल आपका हो गया 5। दैट मीन्स क्या, यह आपका हो गया 5। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में। तो ये मैंने कर लिया यहां पर। यहां पर जब यह सब चीज निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि tan p का वैल्यू देख लीजिए, यहां पर क्या है, देखिए tan p। तो tan p tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, पता होगा आपको। तो tan p के लिए लंब, इससे सीधा तीर मारो, जहां जाके अटक जाएगा वह उसका लंब हो जाएगा। तो p से मैंने मारा तीर, यहां आके लग गया है ना, तो लंब यह हो गया इसका, मतलब क्या, क्यू आर बट्टा लंब बटे आधार, तो पी क्यू। अब देखिए यहां पर क्या है, cot r। तो cot r इक्वल टू, तो cot r तो एंगल इसका ये है, तो यहां से तीर मारिए, जहां जाके अटकेगा तो यहां आके अटक गया। इसका मतलब क्या है, लंब इसका यह है। अब एक चीज आप इसमें देखिए कि tan का जस्ट उल्टा होता है cot। ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बट्टा आधार, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
तो यहां पर देखिए कॉट आर, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या हो गया क्यू आर, और लंब, लंब क्या पी क्यू। सबका वैल्यू यहां पर दे दीजिए। देखिए क्यू आर किधर है, क्यू आर यहां 5 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू, देखिए तो पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर यहां पर देखिए क्यू आर क्या है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट तो यहीं से पता चल रहा है ना, यहां तक ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहां से रिजल्ट पता चल रहा है, यहां करा घटाने के लिए है ना, इसका वैल्यू यहां पुट आउट कर देंगे, इसका मान निकल जाएगा। तो tan p माइनस कॉट आर इजकल टू, देखिए tan p का वैल्यू क्या आया आपको 5/12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा जी, तो ये हो गया 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। समझ गए तुम लोग? इसी तरह से इसको बना सकते हो तुम, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए ये आपका 3 नंबर प्रश्न है। इस 3 नंबर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हुआ, देख लीजिए आप यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है साइन ए दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू क्या है 3/4 है, तो कहता है कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लिए है ना, इस ट्रायंगल में इसका नामकरण कर लिए ए बी और सी है ना, और इसमें इसको करने के बाद आप यहां पर देखिए बड़ा ही स्मूथली साइन ए, एंगल किसकी चर्चा है ए की चर्चा है ना, तो यहां पर इसको आप इंडिकेट कर लीजिए, इसके जस्ट सामने में जो भी पड़ेगा वह इसके लिए लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर आपको याद होगा पिछले दिनों की बात, एल ए एल और के ए मैंने बताया था आप लोगों को। तो साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण, देखिए आपको दिया है ये गिवन, साइन ए बराबर 3/4 ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए साइन ए है ना, तो साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा हो जाएगा बी सी, और कर्ण कौन सा हो जाएगा इसके जस्ट सामने वाला, मतलब AC बराबर क्या 3/4, ये आपको दिया हुआ है। इससे देख लीजिए आपको पता चल गया क्या, BC का वैल्यू क्या है 3 है और AC का वैल्यू क्या है 4 है, तो हमको निकालना क्या है AB। तो हम जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण यह है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान क्या है जी, देखिए यहां पर 4 है तो 4, AC का मान क्या हो गया 4, और AB का मान पता नहीं है, प्लस BC का मान कितना है 3, तो ये हो गया 16 बराबर AB स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो गया 16, इधर आ गया तो -9 बराबर AB स्क्वायर। तो ये हो गया आपका A और AB स्क्वायर, तो इस पर रूट चढ़ गया तो हो गया AB। तो ये आपका निकल गया, AB भी निकल गया। अब इसमें से हमको जो भी कहेगा वह हम आसानी से निकाल लेंगे। AB कितना निकला हमको √7, AB कितना निकला √7। तो देखिए
कॉस ए का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो कॉस ए, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार कौन होगा, ए बी, और कर्ण तो चेंज हो नहीं सकता है, ए सी ही होगा, बराबर ए बी का वैल्यू क्या है, √7, बी सी का वैल्यू क्या है, 3। उसी तरह से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या होगा इसका, BC, और आधार AB, है ना। तो देखिए BC का वैल्यू क्या है, 3, और AB का वैल्यू क्या है, √7। इस तरह से इसका भी हल हो गया। आपको दिया है ये चौथा नंबर प्रश्न। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी प्रश्न भारी है नहीं, है ना, केवल हमको पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है। ये अगर पता हो जाता है तो प्रश्न तो खुद ब खुद सोल्व हो जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसको इस तरह से आप बनाओ। देखो क्या कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले इसको क्या कर लो, लिखो कि 15 cot A बराबर 8। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8/15। इतनी बात पहले लिख लो। इसके बाद एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बन गया, इसका नाम दे दो ए बी, और यह हो गया तुम्हारा सी। देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए एल ए एल और के ए। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा जस्ट उसका उल्टा हो जाता है ना, यह हो जाता है आपको आधार बट्टा लंब। यह क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। तो कॉट ए बराबर आधार बट्टा लंब। तो देखिए इसके जस्ट सामने ये है ना, तो यह इसका हो जाएगा क्या, लंब। तो यहां पर देख सकते हैं आप। तो देखिए कॉट ए बराबर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या, ए बी, आधार हो जाएगा ए बी, और लंब क्या हो जाएगा, बी सी, बराबर 8/15। अब तो हमको पता हो गया, इसकी भुजाएं पता हो गई हमें। ए बी कितनी, 8, ए बी कितनी है 8, और बी सी कितना, ये हो गया मेरा 15। तो हमको निकालना क्या है, इसका कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, इस चैप्टर में पाइथागोरस का बहुत सारा यूज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, मतलब ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, मतलब इसके और इसके, या इसका वर्ग जो है इसके वर्ग और इसके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। का मतलब AC स्क्वायर बराबर, यहां लिखना हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना है नहीं पता, AB कितना है 8, BC कितना है 15। तो AC बराबर, इससे स्क्वायर हटेगा रूट से जाएगा, तो हो गया 64 प्लस 225। तो ये कितना हो जाएगा 9, 8, 2 बराबर इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा। तो यह आपको निकल गया क्या 17। अब जो कहेगा शून्य निकाल लेंगे,
क्या पूछ रहा है आपको? साइन ए, है ना? क्या पूछ रहा है? साइन ए। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? बीसी। लंब कौन सा हो जाएगा? बीसी। और कर्ण कौन सा हो जाएगा? एसी। तो बीसी का मान कितना है? 15 और एसी 17। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। ये आपका 5वां प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप बस एक त्रिभुज बनाइए और फटाफट हल कर लीजिए, है ना? आप लोग को केवल यह याद रहना चाहिए कि एल ए एल और के ए, है ना? ये आपको याद रखना चाहिए, बाकी बात तो सब हल हो ही जाएगा खुद ब खुद, है ना? देख लीजिए क्या कह रहा है? सेक थीटा बराबर 13/12। इसके लिए एक छोटा सा आप त्रिभुज बना लीजिए। इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए, है ना? यहां पर यह आपका समकोण हो गया। क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार, क्योंकि यह जो है किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, याद होगा आप लोग को, है ना? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो देखिए कर्ण क्या है? एसी बट्टा आधार, आधार क्या है? बीसी बराबर 13/12। देखिए तो कितनी अच्छे ढंग से निकल गया। एसी बराबर क्या? 13 और बीसी बराबर क्या? 12। तो आपको ए भी निकालना है ना? तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना? तो आप यहां कर सकते हैं लिखना। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या है आपको? 13। AB नहीं पता है। BC क्या है? 12 स्क्वायर है, तो दे दो। इसका 169 और यह हो गया आपका 144। तो 169 ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हट जाएगा तो रूट इधर आ जाएगा ना? तो ये आपका क्या हो गया? 25 इक्वल टू AB। इसीलिए AB बराबर क्या? 5। देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसका तो वर्गमूल होगा ही, पर इसमें निगेटिव नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव ही लिया जाता है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह आपका 5 हो जाएगा, है ना? अब क्या कह रहा है इसमें? कहता है इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने के लिए। तो हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो इसका लंब कितना है जी? AB और कर्ण कितना है? AC। तो AB कितना है? 5 और AC कितना है? AC कितना है? 13। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर देख लीजिए आधार बट्टा कर्ण, है ना? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। अब आ गया क्या? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना? 5। आधार कितना? 12। तो साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉसेक थीटा, इसको उल्टा करो, 13/5। कॉस थीटा को उल्टा करने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है।
और टेन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो टेन को उल्टा करो 12/5। यही आपको पूछ रहा था, है ना? यही आपको भारी लग रहा है? बिल्कुल नहीं भारी है। कोई भी प्रश्न को बनाना चाहोगे तो वह प्रश्न उसी समय तुमको आसान दिख जाएगा, जब बनाने की तुम में टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। चलो ठीक है।